तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 07 में। अभी जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में जो ये लड़की है ना, ये बोलने लगती है कि एक लाइव स्ट्रीम का इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। लेनी भी वो प्लेटफॉर्म मतलब वो डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहा होता है। वो कहने लगती है कि ये कंपनी वगैरह की डॉक्यूमेंट आप एक बार चेकआउट कर लो। लिनी उसे देखता है और खड़ा होने के बाद कह रहा होता है कि देखो मैं इसे रीड नहीं करने वाला, तुम इसे अपनी तरफ से हैंडल करो, ठीक है। हम देखते हैं जो लिनी होता है वो ये सब बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो टियानली होती है वो बस यही देख रही होती है और देखने के बाद कह रही होती है कि ठीक है ठीक है। तभी वो यस वगैरह कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि वो जो एक लड़की होती है ना, लाइव स्ट्रीमिंग वाली, वो कह रही होती है कि पता नहीं लिंगियन ग्रुप से ना भी कोई आया था और वो काफ़ी अच्छी बात हुई हमारी। हम देखते हैं वो एक लड़के को ये सब समझा रही होती है, जो अपना उसका जो दोस्त होता है, लाइक जो कलीग होता है। वो कह रही होती है कि ये जो लिंगियन ग्रुप है ना, उसका कम से कम 68 बिलियन का भी चल रहा है बकेट। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा भी खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह इसका इन्वेस्टमेंट बस एक बार हो जाए, फिर हम रात को घर चले जाएंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये सब खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि बॉस चैन पता नहीं क्यों उस बंदे को देख रहे हैं और 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, क्योंकि मेरी ओपिनियन में ना वो जो मास्क ब्रदर है वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है। हम देखते हैं ये लिनी की मतलब बुराई टाइप कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वो कम से कम बस सनग्लासेस लगाता रहता है, मास्क पहनता रहता है, जो कि ठीक नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं गेट ओपन होता है और जो लिनी होता है ना वो आ चुका होता है अंदर की तरफ। फिलहाल हम देखते हैं लिनी अंदर की तरफ आता है और बस उनकी तरफ देख रहा होता है। फिलहाल वो लड़की उसकी तरफ लिनी की तरफ देखती है और कह रही होती है कि हेलो हेलो हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर है। वो हाथ हिला रही होती है। तभी हम देखते हैं ये बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि देखा मैंने पहले ही बोला था, हम लोग इतनी पहले मिल चुके हैं, हर बार मिल चुके हैं, लेकिन ये फिर भी अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे हम लोग घोस्ट हैं, भूत वगैरह है। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मास ब्रदर आप प्लीज़ बैठ जाओ। अब लिनी बैठता है तो लड़की कह रही होती है कि मास ब्रदर क्या तुम अपना मास्क वगैरह उतार सकते हो, सनग्लासेस, तो हम फेस टू फेस बात कर लेंगे ना। फिलहाल लिनी कह रहा था कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल स्टाइल है, ठीक है। तुम बस बताओ तुम्हें क्या बहुत बात करनी है। अब लिनी साफ साफ बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि ओके मिस्टर लिन, तो मैं आपको दिखाने वाली नहीं हूँ, अगर आपको नहीं उतारना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे एक डॉक्यूमेंट देती है, कह रही होती है कि ये लो, ये हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, आप एक बार देख लो। दीनी उसे देखता है, कह रहा था कि ओह 100 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग करनी है पर मंथ, शिट, क्या मैं एंकरिंग करूँगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं हर दिन कैमरा पे रहूँ। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फीस भी तो हम दे रहे हैं आपको 50 मिलियन की, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। लिनी कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसपे पैसे की कमी है? हम देखते हैं वो अपनी घड़ी की तरफ देख रहा होता है। फिलहाल ये बंदा गुस्से में आ जाता है, कह रहा था कि अच्छा अगर तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर तुम एंकरिंग क्यों कर रहे हो, बताओ जरा। छोड़ो हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, ये साफ मना करता है, कहता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। अब लिनी कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट, किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट? फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट तुम आसानी से कर सकते हो। हम देखते हैं वो टियान को मैसेज करता है, कह रहा था कि जो अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है ना उसे उसका प्लान कैंसिल कर दो। ये बंदा कह रहा था कि अच्छा तो मैं क्या लगता है कि तुम ऐसे इन्वेस्टमेंट कैंसिल करवा सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़का कह रहा था कि देखो अभी जो हुआ है ना वो लिंगन ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा। बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे अरे तुम लोग बहुत लड़ रहे हो, रुक जाओ, मिस टियान का कॉल आ रहा है। वो कह लगता है कि ठीक है आंसर पे रखो। हम देखते हैं वो बात उठाती है, कह रही थी कि हेलो मिस टियान। अब वो बात सुन के ना घबरा जाती है, क्योंकि भाई जो मिस टियान होती है उसने मना कर दिया होता। वो कह रही थी क्यों, किस लिए? अरे आपने तो बताया नहीं, अभी तो हमारी अच्छी खासी बात हुई थी, बताओ जरा आप अचानक कैंसिल क्यों कर रहे हो? अब ये लड़का परेशान हो जाता है, कह रहा था कि आखिर माजरा क्या है, मिस टियान ने क्या बोला? अब वो कहने लगती है कि मिस टियान का कभी कॉल आया था और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मना कर रही है, कह रही है डिवेस्ट करने के लिए। अब ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, अभी तो उन्होंने अच्छी बातचीत हुई थी, बिना रीज़न के कर दिया। अब लिनी उसकी तरफ देखता है, कह रहा था कि देखा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुम लोग यहाँ से अभी लीव कर देते हो तो मे भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाए फिर से। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, ये दोनों हैरान हो जाते हैं। ये बंदा गुस्से में आ जाता है, कह रहा था कि आखिर तुम है कौन, तुझे क्या लगता है कि तू है कौन, क्या तू लिंगियन ग्रुप का मालिक है, बता जरा। अब ये बंदा बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था, कह रहा था कि फाइन तू ये जो करना है कर ले, मैं तो यहाँ से जा नहीं रहा। अब ये बंदा ऐसे बोल रहा था। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि ठीक है कंटिन्यू कर दो जो इन्वेस्टमेंट है। अब लिनी जैसे ही बोलता है वो बोल रही होती है ओके। अब हम देखते हैं उसके बाद फिर से कॉल आ रही होती है। लिनी कह रहा था कि ठीक है पहले कॉल का आंसर करो। अब हम देखते हैं वो कॉल पे बात कर रही होती है, कह रही थी क्या आप फिर से इन्वेस्टमेंट करने वाले हो? अब ये लड़की मतलब परेशान हो चुकी है। लिनी कह रहा था कि तो बताओ अब तुम्हारी प्रॉमिस की बारी है, बताओ। ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कह रहा था क्या बड्डा हेल, मेरे को बात ही नहीं करनी। ये बंदा कह रहा था कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे को सीरियसली लूँगा? अब ये बंदा बहुत परेशान हो चुका होता है। बट हम देखते हैं लेनी खड़ा होता है, कह रहा था कि ठीक है फिर मुझे कोई परवाह नहीं, तुमने जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। अब लेनी यहाँ से जाने लगता है। बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि मिस्टर लिन रुको रुको, वेट वेट वेट। अब वो कह लगती है कैसा रहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। वो कहने लगती है कि देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस कर रही हूँ, आपको जितना मन करे उतना लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करना। लेनी कह रहा था कि तो फीस वगैरह? अब लिनी पूछ रहा होता है। वो कह रही थी कि वेल हम सेटल कर देंगे, आपको जितनी चाहिए उतनी ले लेना या फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब लिनी कह रहा था कि ठीक है। अब वो कह रही थी कि हमें एक फार्मर की प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो बताओ।
लेनी कह रहा था कि ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये बाहर आता है, कह रहा था कि ठीक है फिर कॉन्ट्रैक्ट भिजवा देना मेरे को जब रेडी हो जाए। हम देखते हैं लेनी अपनी पैगनी में आके बैठता है, वो लड़की बस देख रही होती है उसकी पैगनी को। हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है उसकी पैगनी देख के, कह रही थी कि ओह! सच में ये इतना अमीर है। अब ये लड़की यही सब सोच रही होती है कि तभी हम देखते हैं वो लड़का इसके पास आता है और कह रहा था कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे थे बताओ ज़रा। हम देखते हैं वो लड़का ऐसे इरिटेट टाइप कर रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है कि देखो मैं जा रही हूँ शॉर्ट टर्म कॉन्टैक्ट है उसके साथ करने के लिए, ठीक है? अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर के लिए। अब ये बोल के जाने लगता है, अब जाने लगती है। ये लड़का कह रहा था कि मेरे ओपिनियन से वो लड़का तो सच में बेकार है, उस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है, इससे अच्छा था किसी रैंडम पर्सन को ले लेंगे। हम देखते हैं वो लड़की ये सब देखती है और कह रही होती है कि ठीक है, बेटर रहेगा कि तुम इतना मत सोचो। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर लिनी की गाड़ी जो कि भागे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं लिनी के पास ना उस लियांग का मैसेज आता है या फिर कॉल आता है। हम देखते हैं लिनी उसे उठाता है और एक मतलब लाइन मारता हुआ कह रहा होता है कि व्हाट अ लियांग ग्रेट ब्यूटी। अब वो ऐसा कुछ कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है कि देखो मेडिकल इंस्टीट्यूट का ना भी ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है कल, तो तुम आ रहे हो? लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर यहाँ पे मेडिकल वगैरह ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं लियांग आ चुकी होती है। वो कह रही थी कि वाओ तुम तो काफ़ी जल्दी आ गए। फिलहाल ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो कह रही थी कि लेनी ये देख ये लो ये तुम्हारे लिए। अब वो उसे पेपर पे डॉक्यूमेंट देती है, सॉरी। फिलहाल लिनी खोलता है, कह रहा था कि आखिर ये है क्या। हम देखते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि ये जो लिनी होता है ना वो सेक्रेटरी बन चुका है मेडिकल एसोसिएशन का, जनरल सेक्रेटरी। लिनी ये पढ़ता है, वो कहने लगती है देखो मैंने तुम्हें बना दिया क्योंकि तुम ना इस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से जानते हो, मतलब तुम काफ़ी अच्छी तरह से पहचानते हो इसे, इसीलिए मैंने तुम्हें बना दिया। अब लिनी ये सब देख रहा होता है, कह रहा था कि अच्छा तो तुम क्या चाहती हो, तुमने तो मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व कर दिया इस मेडिसिन के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। लियांग कह रही थी कि और नहीं तो क्या, तुम वैसे भी कर सकते हो और तुम्हारी एबिलिटी ठीक है बाकी लोगों के लिए, ठीक है, और चलो फिर और क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि लिनी कहने लगता है कि ठीक है तुम मुझे फ्री नहीं रहना चाहते है ना। अब वो कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है कि देखो तुम ऊपर जाओ, ठीक है, ऊपर तुम्हें वो मिल जाएगी, जाओ जाओ वैन मिल जाएगी, ठीक है, मेरे को कुछ काम करना है तो मैं जा रही हूँ। वो बोल के जा चुकी होती है। फिलहाल लिनी आता है और लिफ्ट में बैठता है और ऊपर जा रहा होता है। और वो जाते-जाते देख रहा होता है कि अरे! आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? अब लिनी देख के ना हैरान हो चुका होता है क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है क्योंकि यार ये ऑफ़िशियली मीटिंग होने वाली है ना यहाँ पे। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं, लियू चौहान भी होती है और वो जो साउ डॉक्टर होती है वो भी होती है। अब वो यहाँ पे टीवी वाली भी आई होती है, वो जो टीवी वाली मिली थी बहुत पहले। फिलहाल हम देखते हैं वो इन सारे डॉक्टरों का इंटरव्यू वगैरह ले रही होती है। फिलहाल ये डॉक्टर कहने लगता है कि तुम लोग को जो पूछना है पूछ सकते हो। तभी हम देखते हैं लेनी इनके पास आता है और साइड में ना वो लियू चौहान को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लियू चौहान के पास जाता है और कह रहा था कि तो ब्यूटी क्या मुझे तुम्हारा वीएक्स अकाउंट मिल सकता है? हम देखते हैं वो लियू चौहान मना कर रही होती है, कह रही थी कि देखो मैं वीएस यूज़ नहीं करती। अब वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है ना, अब वो देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि भाई पीछे और कोई नहीं, लेनी होता है। वो अपना स्कैनर वगैरह खोल के बैठा होता है, मतलब जो क्यूआर कोड होता है। हम देखते हैं सायु डॉक्टर कह रही थी कि वाह ब्रदर लिन आप तो सच में ग्रेट हो लड़कियों को छेड़ने के मामलों में। फिलहाल हम देखते हैं ये खुश हो जाती है, कह रही थी कि तो तुम्हारा आज शाम को डिनर करने का प्लान है मेरे साथ में, मतलब टाइम है? लिनी कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं जितने सारे डॉक्टर होते हैं ना वो सारे चिढ़ रहे होते हैं, कह रहे थे कि आखिर ये बंदा आया तो आया कहाँ से जिसे सीधा वीएक्स अकाउंट मिल गया। एक बंदा इसके पास आता है, कह रहा था कि वेल डायरेक्टर लिन क्या मुझे भी तुम्हारा अकाउंट मिल सकता है क्या, मुझे भी ऐड कर दो। बट हम देखते हैं लियू चौहान साफ-साफ मना कर देती, कह रही थी कि देखो नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? अब वो कह रही थी मैं बहुत बिज़ी हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चौहान क्या तुम लीव कर रही हो इस टाइम पे? क्या फिर तुम जा रही हो? अभी इस बंदे का नाम फू होता है जो कि पूछ रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन? और ये बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लियू चौहान बताने लगते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, कलीग था मेरा, लिनी नाम है इसका। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा कोई भी हो, वैसे भी तुमने मेरे साथ डिस्कस किया था ना हार्ट प्लानिंग का, तो बताओ मैं कर सकता हूँ। वो लड़की कहने लगती है कि नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है, लिनी है ना वो आंसर दे देगा। अब ये लड़का देखता है, कह रहा था कि अच्छा तो मिस्टर लिन आखिर तुम कहाँ पे काम कर रहे हो? बताओ ज़रा। मैं फू चांग हूँ, ठीक है? चीफ़ चीफ़ हूँ इस सर्जन का। वो कह रहा था काई यूनिवर्सिटी का। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब पूछ रहा होता है। लिनी कह रहा होता है क्या? मैं तुम्हें जवाब दूँ? हम देखते हैं लिनी उसकी कमर में हाथ डालता है, कह रहा था कि देखो मैंने ना अपनी जॉब छोड़ दी, अब मैं एंकर बन चुका हूँ। अब जैसे ये बात बोलता है ना, फिलहाल हम देखते हैं लियू चौहान उसे बस देख रही होती है। बाकी जितने सारे डॉक्टर होते हैं ना वो सब देखने लगते हैं, कह रहे थे क्या एंकर? जेलिसी ऑन द नेक्स्ट लेवल भाई। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा क्या करता है कि चौहान ये एंकर है, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें समझा देगा या फिर एक्सप्लेन कर पाएगा कि क्या करना है हाई लेवल की। फिलहाल हम देखते हैं लियू चौहान कहने लगती है कि देखो ये लेनी है, मेरे को इसकी एबिलिटी पे पूरा डाउट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि नहीं मेरे को नहीं लगता, मिलर से बात कर लो आप एक बार। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मिलर और मैं हम दोनों सेम लेवल पे हैं? फिलहाल सबके सब परेशान हो जाते हैं, कह रहे थे क्या क्या तुम मिलर को अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? फिलहाल हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर लेनी से चिढ़ रहे होते हैं, बट हम देखते हैं मिलर खास रहा होता है।
तो सॉरी गाइस, मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो पर्सन है ना जो आपके सामने खड़े हैं, ये मिस्टर लिन है और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लीडर है, ठीक है। अब वो कहने लगता है कि इनकी नॉलेज मेरे से भी ज़्यादा है। तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ये लोग कितने ऊपर लेवल के हैं, ठीक है। और जो जब मैं चीज़ नहीं कर सकता वो मिस्टर लेन ही कर सकते हैं। लाइक मिस्टर लेनिंग बहुत कैपेबल है। अब जैसे ये बात बोलता है ना, फिलहाल हम देखते हैं ये बात एक और बात ऐड करता है कि रिसर्च सेंटर इसी की वजह से एस्टेब्लिश हुआ है। जैसे ये बात बोलता है भाई सबके सब हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे थे क्या मिलर आप क्या बोल रहे हो? अब ये सब लोग यही सोच रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिऊ चौहान और सायू डॉक्टर भी परेशान हो जाती है, कह रही थी कि ये क्या? अब टीवी वाली देख रही होती है, कह रही थी कि अरे आखिर ये पर्सन इतना खतरनाक है, लाइक इतना ग्रेट है तो फिर ये एंकरिंग क्यों कर रहा है? फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि तो तुम अपने स्टूडेंट को संभालो यार, ये लोग बहुत सर दर्द कर रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि चलो छोड़ो इसे इग्नोर करते हैं, हम जा रहे हैं। अब लेनी ये बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ आता है, वैसे ही बाहर एक बंदा उसे पकड़ लेता है। कह रहा था कि मिस्टर लिन क्या आप जा रहे हो? फिलहाल ये मिलर होता है। लिनी कह रहा था कि नहीं-नहीं मैं जा नहीं रहा। हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि देखो तुम लोग काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक रेसिपी लेकर आया हूँ। हम देखते हैं लिनी उसे एक रेसिपी देता है। कह रहा था कि तुम लोग साथ में मिलके काम कर लेना। अब वो वही फ़ॉर्मूला होता है। फिलहाल हम देखते हैं बंदा खुश हो जाता है। कह रहा था कि डोंट वरी मिस्टर लिन, मैं डेफ़िनिटली ये रिसर्च वगैरह करूँगा। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो भागता-भागता कह रहा था कि ठीक है फिर तुम लोग जाओ, मैं रिसर्च वगैरह करके आता हूँ। तभी हम देखते हैं ये बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा था कि देखो मिस्टर लिन मेरे को ना आपसे थोड़ा पर्सनल मैटर बात करनी है, तो क्या आपके लिए टाइम है मेरे मेरे से बात करने के लिए? लिन कुछ सोच रहा होता है, कह रहा था कि ठीक है, ये लो ऑफिस फ्लोर पे जाना, वो की दे रहा होता है, कह रहा था कि टॉप फ्लोर पे जाना, मेरा वेट करना, मैं बस अभी आया। हम देखते हैं वो ली चौहान जाने लगती है, ये बंदा बस देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर लिन देखो मेरे को डर लग रहा है कि आपको नहीं पता कि मैं हूँ कौन। अब ये सब बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो मैं मिक्स्ड रेस वीए फैमिली का हूँ और ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है अपने बैकग्राउंड के बारे में। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि तो मैं क्या करूँ उससे? वो कहने लगता है कि देखो हमारी फैमिली ना बहुत वर्ल्ड क्लास की वो है, ठीक है? तो हम तुम्हारी हेल्प वगैरह कर सकते हैं। लेनी कह रहा था कि अच्छा तो तुम मुझे हायर करने की कोशिश कर रहे हो? ये बंदा कह रहा था कि नहीं हायर नहीं, मैं बस चाहता हूँ तुम्हें ना पावर और मनी सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं तुम्हें कहाँ तक पहुँचा दूँगा। ये बंदा ऐसा कुछ कह रहा होता है, बट हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पे पैसों की कमी है? मुझे अपना नाम तुम्हारे साथ नहीं जोड़ना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। अब वो बोल के जाने लगता है। ये बंदा कह रहा था कि वेट, देखो अगर तुम हमारी फैमिली के साथ जॉइन करते हो ना तो मे बी तुम्हें बहुत सारा पैसा और राइट वगैरह सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें अनदर लेवल तक पहुँचा दूँगा। हम देखते हैं ये लेनी को रोक लेता है, मतलब हाथ पकड़ के। अब ये सब बता रहा होता है। बट हम देखते हैं लेनी देख रहा होता है, कह रहा था कि भाड़ में जाओ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हम देखते हैं लेनी ये सब बता रहा होता है और बोल के मतलब जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और कह रहा था कि ठीक है फिर, मैं तुम्हें देखूँगा। अब लिनी तो जा चुका है बेचारा, ये बस देखे जा रहा है। फिलहाल हम देखते हैं हमें दूसरा टॉप फ्लोर दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर लियू चौहान बैठ के किताब वगैरह पढ़ रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिनी भी आ चुका होता है। अब वो कह रही होती है कि तो बताओ तुमने सारा कुछ मतलब सब कुछ रेडी वगैरह कर लिया, लाइक सब कुछ खत्म हो गया, तुम अब फ्री हो? हम देखते हैं लिनी कह रहा है कि हाँ, 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 वैसे ऑफ़िस की कंडीशन काफ़ी अच्छी है ना? अब लिनी ये मतलब रोमांटिक मूड में ऐसा कुछ बोल रहा होता है हँस के। फिलहाल हम देखते हैं जो लियू चौहान होती है वो उसे हग कर लेती है, कह रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। फिलहाल हम देखते हैं वो किस वगैरह भी कर रही होती है, बट हम देखते हैं लेनी दरवाज़ा बंद कर देता है, लॉक वगैरह कर लेता है ताकि कोई देखे ना, मतलब भाई देख रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं वो लियू चौहान कहने लगती है कि लिनी देखो मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत। अब भाई उसकी आंखें देख के ना यार मैं क्या बोलूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा, बहुत समय हो गए देखे हुए। अब हम देखते हैं ये सब चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उसे डेस्क पे बैठाता है, मतलब सामान जितना है सारा हटाता है और उसे डेस्क पे बैठा देता है। कह रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब यार इसकी बॉडी वगैरह देख के मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे रोमांटिक मूड वगैरह चल रहा होता है और क्या ही बोलूँ यार, यहाँ पे रोमांटिक सीन चल रहा है भाई सब कुछ। इसे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं लगती मुझे। फिलहाल हम देखते हैं हमें ऑफिस का रूम दिखाई देता है जहाँ पर लिनी का कॉल आ रहा होता है, बज रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी पूछ रहा होता है कि आखिर मैटर क्या है। हम देखते हैं एक बंदा बता रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो ये आज की ना पार्टी होने वाली है कल टुमारो, तो तुम आ जाओ। लिनी कह रहा था कि अच्छा। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो इतनी जल्दबाजी में मत आओ, ठीक है प्राइवेट पार्टी है तो हम लोग जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक हमारा प्राइवेट प्लेन है। लिनी देखता है, कह रहा था कि चलो ठीक है फिर। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर ये लोग टर्मिनल मतलब एयरपोर्ट पे आ चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़की भी आ चुकी होती है लाइव स्ट्रीम वाली, जो इसके साथ में होती है। वो कह रही थी कि मिस्टर लिन, अब वो हाथ हिला रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिन ये भी आ चुका होता है, मतलब ये जोकर वाली ड्रेस पहन के क्यों आया है यार, फूल पत्ती यार। खैर मुझे ये फूल पत्ती वाली ड्रेस ठीक नहीं लगती, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वैसे। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन आता है, कहता है कि मिस्टर लिन तो आप इस साइड आओ। अब ये बंदा ये सब बोल रहा था, तभी हम देखते हैं ये लड़की साइड में देखती है। अब इसे एक बंदा और दिखाई देता है जो कि एक और लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहा होता है। कह रहा होता है कि ये देखो ये एयरपोर्ट 5 स्टार डिज़ाइन वाला है, मेरा फ्रेंड यहाँ पर आ चुका है, पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हैं। अब ये लोग अलग लाइव स्ट्रीम वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि देखो सेकंड फ्लोर और मिडल एरिया, ये देखो ये सब अच्छा है। फिलहाल हम देखते हैं ये सब बता रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं लिनी उसकी तरफ
तभी हम देखते हैं लिनी से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम उनकी तरफ क्यों देख रहे हो बताओ। अब वो उस लड़की से पूछ रहा होता है, लिनी वो लड़की कहने लगती है कि पता नहीं ये पर्सन ना मुझे ठीक नहीं लगता, इसका नाम लॉन्ग सुहाई है और ये पर्सन ना बिल्कुल बेकार है, इसके साथ मुझे सिस्टर बाई भी है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो चलते हैं, वैसे मुझे उनसे नफरत है। अब ये बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि तो देखो मैंने आज प्राइवेट प्लेन बुक किया है, ठीक है, तुम लोग को पता है मिडिल क्लास लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी मैंने बुक किया है। ये सब बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो मेरा बहुत सारा प्लानिंग है आज तुम लोगों को दिखाने के लिए। हम देखते हैं लोग बाग उसकी लाइव चैट में कमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। एक लड़की, वो लड़की कह रही थी जो उसके साथ में होती है, कह रही थी कि देखो उस साइड, उसे देखो। अब वो उस लड़की को देख लेती है। लाइक ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, सिंपल सी बात है। हम देखते हैं ये दोनों वीआईपी के एरिया में जा रहे होते हैं। ये पर्सन देखता है इसे, कह रहा था कि अच्छा। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मास ब्रदर देखो जो फ्लाइट है ना वो आइसलैंड की है, ठीक है, वो मेरी साइड से है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो बताओ, क्या तुम हमसे छुप रहे हो छुपना चाह रहे हो बताओ। वो कहने लगता है कि देखो हम सब एंकर हैं, तो मुझे लगता है कि तुम भी सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हो, है ना, तो चलो ना हमारे साथ ड्रिंक वगैरह करो, तुम अकेले उधर क्यों जा रहे हो बताओ। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि वैसे मैं बता दूँ हम दोनों सेम प्लेस में तो है, लेकिन हमारा जो प्लेन है वो अलग होगा। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि वैसे भी तुम भी आइसलैंड ही जा रहे हो ना। लेनी कह रहा था कि हाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे प्लेन से जा रहा हूँ। हम देखते हैं वो वीआईपी सीट के अंदर जाते हैं। ये पर्सन कह रहा था कि ओह प्राइवेट प्लेन, सच्ची में। अब ये पर्सन ना मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, कह रहा था कि अच्छा ये लोग प्राइवेट प्लेन बुक कर चुके हैं क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि ऑलराइट ऑलराइट, छोड़ दो उन्हें, वैसे भी जाने दो, हमारा अपना बिजनेस डिले नहीं करते। ये पर्सन कह रहा था कि हाँ मुझे भी पता है। तभी ये सोचने लगता है कि आखिर ये पर्सन आया कहाँ से है जिसने एक्चुअली में प्राइवेट प्लेन बुक किया है। फिलहाल हम देखते हैं इसकी सेक्रेटरी आती है, लाइक असिस्टेंट आती है। वो कह रही थी कि ब्रदर लॉन्ग देखो आप इतना सीरियसली मत हो, ठीक है। आई गेस उसने बस ऐसे ही प्राइवेटली मतलब बुक किया होगा पर्सनली, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि हाँ वैसे ही मुझे पता है इस पे इन सब चक्करों में कौन पड़ रहा है। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे लगता नहीं कि वो हमारे साथ कंप्लीट कर पाएगा, लाइक हमारे साथ compete कर पाएगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी अच्छी है ना। फिलहाल हम देखते हैं हमें प्लेन का सीन दिखाई देता है, लाइक जो प्लेन है वो टेक ऑफ हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं हमें ना मतलब बहुत सारी पार्टी वगैरह दिखाई दे रही होती है। लाइक यहाँ पे लड़कियाँ वगैरह होती हैं जो कि खतरनाक ड्रेस में होती है यार। फिलहाल हम देखते हैं ये इन्हें देख के ना हमें दिखाई देता है कि जो वो किन्हैन होता है ना वो भी आ चुका होता है। वो कह रहा था कि ब्रदर लेन आप इधर आओ। अब मतलब लड़कियां हैं तो किन्हैन नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल हम देखते हैं वो सब आ चुके होते हैं। एक लड़का कह रहा था कि ब्रदर लिन क्या ये आपकी फ्रेंड है। लिन ही कह रहा था कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ब्रदर लिन का टेस्ट कैसे चेंज हो गया अचानक, क्या ये प्राइवेट प्लेन है ना, यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ क्या कर रही हैं। लाइक वो मतलब थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है क्योंकि भाई लड़कियाँ यहाँ पे डांस वगैरह कर रही होती है ना, तो इस टाइप का ये लड़की मुझे लग रहा है संस्कारी टाइप की है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि हाँ ये वैसे ही मेरे साथ आएगी क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम वगैरह करने वाली है यैन वन आइसलैंड पे। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं क्या लाइव स्ट्रीमिंग, वाओ। अब ये लोग खुद मतलब सोच रहे होते हैं कि आखिर लेनी ने लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कब से स्टार्ट कर दिया। तभी हम देखते हैं लेनी ने बताने लगता है कि देखो मैंने अपना जो रेस्टोरेंट है वो ओपन किया था और अब मैं ओपन नहीं करने वाला, ठीक है, तो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह स्विच कर लिया, तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे अकाउंट को। अब ये लोग देख रहे होते हैं। ये एक पर्सन कह रहा था कि ब्रदर लेन देखो हम लोग जब भी मिले हैं ना आपने हमेशा अपनी चेंज मतलब अपनी फील्ड चेंज कर लिया है। हम लोग इतनी बार मिले नहीं है जितनी बार आपने अपनी फील्ड चेंज कर ली। हम देखते हैं कि नैन भी बोलने लगता है कि हाँ वे बाय द वे मिस्टर लेन तुमने कहा नहीं था कि तुम मतलब ऐप वगैरह डेवलप करने वाले हो, तो उसका क्या चल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं ये इससे क्वेश्चन कर रहा होता है किन्हैन लेनी से। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि देखो हम लोगों ने लाइक जो वो स्टार्ट कर दिया है, अब हम फाइनल स्टेज पर हैं। किन्हैन ऐसा कुछ कह रहा होता है लेनी से। लेनी कह रहा था कि वैसे चलो ठीक है, फिर जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर मैं तुम्हें पे कर दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, मेरे पास जब टाइम हो जाएगा। अब लेनी ऐसा कुछ कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये लड़की मतलब देख रही होती है क्योंकि जो व्यू होता है ना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि भाई व्यू देखो जरा। वो लड़की कह रही होती है कि वाओ कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से देखने के लिए, और मतलब ब्यूटीफुल तो लग ही रहा होता है यार ऑब्वियसली। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग आइसलैंड आ चुके होते हैं या वन आइसलैंड एयरपोर्ट पे। तभी हम देखते हैं ये लोग नीचे उतर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि इनहैन इसके पीछे होता है और लिनी सबसे आगे चल रहा होता है और भाई फुल माफिया वाली फीलिंग वगैरह आ रही होती है मेरे को देखने में। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इनहैन कहने लगता है कि देखो जो इवेंट है ना वो कल होने वाला है, कल स्टार्ट होने वाला है, तो फिर हम आज रात को नाइट क्लब में रुकेंगे, ठीक है। अब ये सब बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि तो तुम लोग जाओ आगे, ठीक है, मेरे को ना अभी कुछ काम है वैंगचंग टर्मिनल पर, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर अभी होकर आते हैं। हम देखते हैं लेनी ये सब बताने लगता है, कह रहा था कि देखो हमें ना कुछ अरेंजमेंट वगैरह करनी है और तुम लोग जाओ हम लोग आएंगे बाद में। अब थोड़ी देर के बाद हमें फिनिक्स टर्मिनल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर शिप वगैरह आ चुकी होती है। वहाँ पे देखते हैं एक बहुत बड़ा शिप भी आता है, लाइक बहुत बड़ा होता है। लेनी कह रहा था कि ये स्टार फिश है, कम से कम मैंने 2.5 बिलियन का खरीदा है, मतलब भाई इसने 2.5 बिलियन का एक स्टार शिप खरीद लिया भाई साहब।
फिलहाल हम देखते हैं लिनी से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाओ कितना ब्यूटीफुल है ये, पैसा सच में वेस्ट नहीं हुआ। अब लिनी ये सब सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है, कह रही थी कि ब्रदर लिन देखो इस शिप को, कितना ब्यूटीफुल और कितना बड़ा है। लिनी कह रहा था कि हाँ ये शिप मेरा ही है। अब लिनी जैसे ही बोलता है ना, ये लड़की सौगड़ जाती है, कह रही थी क्या? लिनी क्या लगता है कि क्या तुम्हें ऊपर चल के देखना है, बताओ। हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ 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 जरूर जरूर, वेंचन पियर तो आपका ही है ना, तो चलो चलते हैं। अब ये सब बता रही होती है, तभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि बदलिन मुझे लगता है ना कि हमें ऑडियंस को भी इकट्ठा करना चाहिए, लाइक हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे ना तो फिर ऑडियंस खुश हो जाएगी बहुत ज़्यादा, बताओ क्या आप भी करोगे? अभी लेनी से परमिशन वगैरह मांग रही है। लेनी कह रहा था कि हाँ ठीक है फिर मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग अपना लाइट कैमरा एक्शन करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हेलो एवरीवन, देखो आज हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वैनचंग टर्मिनल पे, ठीक है। आइसलैंड ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा कल, लेकिन हम आज आपको कुछ दिखाने वाले हैं। वो कहने लगते कि ये देखो मार्स ब्रदर का एक खिलौना है, जो कि वो इतने अमीर हैं, तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अब वो शिप वगैरह दिखाने की बात कर रही होती है, कह रही होती है कि देखो जरा इसे, ये स्टार फिश है, बहुत बड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल। हम देखते हैं लिनी भी आ चुका होता है, वो कह रहे थे कि आखिर पॉपुलैरिटी मात्र 2 लाख की क्यों है? आखिर हर कोई डिनर वगैरह पे जा चुके हैं क्या? कोई देख ही नहीं रहा लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह। अब लिनी यही सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ब्रदर लिन देखो आप रहने दो, कोई बात नहीं। वो कह रही होती है कि वैसे ही मुझे लग रहा है ना एक पर्सन लॉन्ग सुहाई भी है ना, तो हाफ पॉपुलैरिटी उसके पास भी है। अब यही सब बात कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि खैर छोड़ो, चलते नहीं है, हमें शिप के अंदर चलना चाहिए। हम देखते हैं वो यही सब बताने लगती है, कह रही थी कि ठीक है बात करना बंद करो, चलो शिप के अंदर चलते हैं। अभी हम देखते हैं ये बंदा आता है और कह रहा था कि ब्रदर तुम्हें पता भी है जो इवेंट में आने वाला शिप है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट शिप है, और जो ये तुम्हारे सामने दिख रहा है ये फर्स्ट लार्जेस्ट शिप है, ठीक है। तुम इसे स्टारफिश के नाम से जान सकते हो, तुम ये किसी को अंदर लेने नहीं देता, ठीक है। तुम बस इसे बाहर बाहर से देख सकते हो, ठीक है, हम अंदर नहीं जा सकते। अभी बंदा यही सब बोल रहा होता है, बट हम देखते हैं लेनी इसकी बात ही नहीं सुनता और चुपचाप बस जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा तो तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो, बताओ जरा, तुम स्टिल बोर्ड वाले इस पे शिप पे क्या कर रहे हो? अब ये इससे पूछ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं जा सकता? देखो मैं भी नहीं अंदर नहीं जा सकता और तुम भी नहीं अंदर नहीं जा सकते। बट हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि बिलीव करो या फिर मत करो, ठीक है, ये स्टार फिश वाले किसी को अंदर नहीं लेते। तब भी लिनी इससे कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें अंदर जाने नहीं दे रहे, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे भी अंदर जाने नहीं देंगे? हम देखते हैं लिनी इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है। ये बंदा कह रहा था कि देखो मैंने ना लीडर से क्वेश्चन किया था, उससे पूछा था कि हम क्या क्रूज शिप के अंदर जा सकते कि नहीं, बट उसने मना कर दिया। अब तुम्हें विश्वास हो चाहे ना मत हो, ठीक है, तुम जाओ या मत जाओ। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि वैसे भी छोड़ो कोई बात नहीं। हम देखते हैं लेनी इसकी बात ही नहीं सुनता और चुपचाप मतलब जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी आगे की तरफ आता है और वो शिप का जो पायलट होता है ना, वो वहीं पे बैठ खड़ा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि सर प्लीज़ आप किसी भी केस के अंदर शिप के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, आप बाहर ही रहो। वो मना कर रहा होता है, बट हम देखते हैं लेनी आता है और मास्क उतारता है। वो कह रहा था कि ये मैं हूँ मैं, ठीक है। अब कैप्टन उसे देखता है और कह रहा था कि ओह मिस्टर लिन आप। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे अंदर जाने देता है। अब हम देखते हैं जैसे लिनी अंदर की साइड जा रहा होता है और वो कह रहा था कि देखो चुप हो जाओ, किसी को कुछ कहना मत, ठीक है, चुप चुप। फिलहाल हम देखते हैं लिनी अंदर की तरफ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि ओह शिट, ये बंदा आखिर अंदर कैसे चला गया। फिलहाल यही सब सोच रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी? फिलहाल मैं बता दूं यार, मेरा ना फ़ोन खराब हो गया था, तो मैंने दूसरे फ़ोन में वॉइस ओवर करी है, तो थोड़ी दिक्कत वगैरह आ रही हो ना तो उसे झेल लेना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ, कल से हम फिर से वापस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।